जैसे होता है वास्तुमंडल बोलते हैं हम लोग, तो वास्तुमंडल भी एक घर है, और घर से बाहर निकलते हैं वो अलग मंडल हो गया, बाहर जब जाते हैं, क्योंकि हर एक मंडल की ऊर्जाएं होती है। हमारी घर जो बनती है वो कई चीजों से बनती है, ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से। लोग आते हैं, वो कहाँ से ईंट आई, कौन से भूमि से आई, शमशान से आई, कि नदी से आई, कि दिव्य जगह से आई, वो सारे मायने रखते हैं। उसकी एक ऊर्जा बन जाती है। फिर उसके बाद कौन व्यक्ति आया, उसकी ऊर्जा कैसी थी उस समय जब वो बना रहा था, और फिर कलर लगाते हैं और सारे चीज करते हैं, अंदर में चीजों को डालते हैं, लोग आते हैं तरह तरह के, तो वो अपने आप एक कलेक्टिव एनर्जी बन जाता है। सारे चीज जहां जहां से आए उसके हिसाब से वो एक एनर्जी बना लेता है। तो उस मंडल में वो एनर्जी होती है, उसमें देवता भी होते हैं, उसके अंदर सारे कौन है, सब कुछ है। तो सृष्टि के जितने भी सूक्ष्म तत्व है ना, सब जगह होते हैं। एक मंडल में होते हैं, दूसरे में भी होते हैं, तो उनका सूक्ष्म रूप रहता है, तो सब निवास करने लगते हैं। अब उस मंडल को कंट्रोल करते हैं। अब जब हम उस मंडल से उस मंडल में प्रवेश करें, तो उस मंडल से दूसरे में, तो वहां भी सारे देवता है, वो जो चीजें हैं वहां भी विद्यमान है। तो इस मंडल से जब हम अगेन, अगर हमारी दाहिना नाक से श्वास चल रहा है, मतलब पिघला चल रही है, बाएं से ईरा चल रही है, या सुषुम्ना, तो अगर हम श्वास को देख के ना जाए और हमारे शून्य स्वर, शून्य मतलब कि जो एक्टिव नहीं है, शून्य स्वर बोलते हैं, जैसे कि दाहिना चल रहा है, हम बायां पैर डाल दिए, थ्रेशोल्ड जो आपका चौखट है ना दरवाजे का, वहां से निकलना है। कहीं भी चौखट आता है तो जो स्वर चल रहा है वही पैर पहले आगे जाना चाहिए। अगर हमने शून्य डाल दिया तो फिर वहां की सारी शक्तियां जो है आपको नियंत्रित करेंगी, वो हमको चलाएंगी जैसे चाहेंगी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, हर से हम प्रभावित हो जाएंगे, हानि भी कर सकते हैं हमारा वो। लेकिन जैसे ही हम अगर एक्टिव स्वर डालेंगे तो उस मंडल में जितने भी सूक्ष्म दृश्य अदृश्य जितनी शक्तियां हैं जो 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 उस संसार में है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो, चाहे वो पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, एनीथिंग, चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई वायरस हो, सब जो है आपके अधीन हो जाते हैं। तो जब कोई चीज अधीन हो जाता है ना, जो किसी ने आपको देवता मान लिया, तो आप हानि नहीं पहुंचा सकता। तो अगर कोरोना आ भी जाएगा ना, तो पता नहीं चलेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा आपके शरीर में। वो ऊर्जा ऐसी रहती है। तो जब आप उसको डाल के निकलेंगे तो आप सुरक्षित है। अब आप कार जाते हो, भी कार भी एक मंडल है, तो वहां भी उसी हाथ से उस गाड़ी हैंडल को खोलिए, उसके गेट को उसी हाथ से चाबी लगा दीजिए, उसमें वही पैर डाल के बैठ जाइए, स्टार्ट कीजिए, एक बार छू दीजिए उसको हाथ से जाने के पहले कार, और उसी बैठ से, तो फिर वो जो है ना, वो भी आप पानी नहीं पहुंचाएंगे। कहीं कुछ एक्सीडेंट भी होना होगा ना, तो उसको मतलब कार तो अपना डैमेज कर लेगा, क्योंकि सृष्टि की जो है ना कार के अधीन, वो भी कार के अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी कार से ही चल रहे हैं। तो उनको एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है, जब ये होता है तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जैसे आपने छुआ उस हाथ से, तो फिर वो आपको बचा सकती है, मतलब कि आपको कुछ नहीं होगा और आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। खराबी भी नहीं आएगा, एक्सीडेंट होने की बात ही दूर है, होगी नहीं। जब उसको छुएंगे, आप स्वर से निकलेंगे तो होगा ही नहीं, तो आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर जहां भी आप उतरते हैं वहां पर वही पैर से उतरिए, किसी दुकान में, किसी ऑफिस में, कहीं भी जा रहे हैं, तो जहां जहां थ्रेशोल्ड आता है, चौखट है, स्वर को देखिए, पैर डाल दीजिए, फिर आपको कोई हानि होने वाला नहीं है। कहीं भी आपका काम भी बन जाएगा, जो कार्य के लिए जा रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा। देखेंगे लोग आपके हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हो वैसी बात हो रही, पहले से सिचुएशन बन रखा है आपके अनुकूल। तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम किसी मंडल, सृष्टि अखंड मंडलाकार है ना, तो इसमें सारे मंडल के अंदर मंडल है। मंडल के घर में 5, एक तो वास्तु मंडल पूर्ण हो गया, और उस वास्तु मंडल में एक रूम भी एक मंडल है, उसका भी अपना ऊर्जा है। तो जहां जहां आप चौखट क्रॉस करते हैं, अंदर बाहर निकलना या प्रवेश करना, सब स्वर देख के करेंगे, तो आप सारी बाधाओं से, बीमारियों से मुक्त रह के आप जीवन में लगातार सफलता को प्राप्त करेंगे। सुख, शांति, धन, वैभव और जितने हैं सब आपके अंदर प्रकट होगी जीवन में। यहाँ तक कि घर में जो किचन वगैरह है ना, उसमें आपके लिजार्ड्स होते हैं, चाहे कॉकरोच, चाहे चूहे, उसके लिए भी अगर आप इसको प्रयोग करेंगे कि जब भी किचन में जाए तो जो स्वर चल रहा है वही पैर डालेंगे, तो वो सब भी भाग जाएंगे। आप देखेंगे बहुत आपको असर भी होगा, ऐसा भी होगा। प्रयास करके देखिए, लेकिन रेगुलर करना है। तो इस तरीके से हम चाहे तो अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, और नकारात्मक शक्तियों से बच करके हम सृष्टि के जो एक तरह से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे अनुकूल जो है हम अलाइन हो जाएंगे, एक तरह से एकाकार हो जाएंगे। जो प्राइमोर्डियल फॉर्म में प्रकृति का, प्रकृति तो प्राइमोर्डियल है, प्योर है। हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, जो भी एनर्जियां हम क्रिएट करते हैं अपने मन में, विचारों में, और फिर अपने शरीर की एक्टिविटी से, कर्मों से फिर हम गलतियां करते हैं, फिर उसकी साइकिल चलती है। लेकिन जब हम स्वर की धारा में चलते हैं तो प्राइमोर्डियल जो है ना, शुद्ध परिशुद्ध जो शिव शक्ति का सृष्टि है, उसके जो है हम संवाहक बन जाते हैं, उसके हम भाग बन जाते हैं। तो सृष्टि की जितनी शक्तियां जो चलाती है, वो सोचती है कि हम भी उसी का पार्ट है, हम उन्हीं के परिवार के लोग हैं, तो हम क्यों हानि पहुंचाएंगे। तो फिर हम उनके अनुकूल बन जाते हैं, हमारे अनुकूल बन जाते हैं, फिर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप इसको देखेंगे बहुत ही चमत्कारिक तरीके से आप इन सबों को मैनेज करते हुए जितने महामारी ही नहीं और भी कई बाधाओं से आप बच सकते हैं अपने जीवन में, और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं।
श्री को प्राप्त, श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपके जीवन में इच्छा है वो पूरी होगी। क्या बात है स्वामी जी, आपने तो एक गूढ़ सूत्र को बहुत सरल तरीके से हम सबके सामने रख दिया। देखिए, अगर कॉस्मिक हार्मनी के साथ हम सुर में हैं तब तो सब कुछ हमारे बस में है, और हम जब सुर में नहीं होते तो हम असुर हो जाते हैं, और असुर होते ही सारी समस्याएं शुरू होती है। तो बहुत ही अच्छा है कि हम अपने स्वर के साथ, इस सृष्टि के सुर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस कॉस्मिक हार्मनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट होने के बाद जो हमारा जीवन होगा वो सुरक्षित भी होगा और सफलतापूर्ण भी होगा। मेरे को स्वामी जी से पहला प्रश्न करना चाहिए था कि सर्व ज्ञान क्या होता है। आपने अपने आप ही पूरा उत्तर दे दिया इसकी शुरुआत में, क्योंकि बिना जाने सर्व ज्ञान होता क्या है शायद किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। तो धन्यवाद स्वामी जी, आपने बिल्कुल सर्व ज्ञान को समझाया है कि किस प्रकार से हमारे नाक वाला हमारे शरीर में पूरा संसार चल रहा है, उस संसार के लय को प्रकृति की लय के साथ जोड़ दो तो हम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। और न सिर्फ ये कोरोना से सफलता है, जीवन के हर क्षेत्र में इस जीवन शैली को बनाने से सफलता को प्राप्त करेंगे। हालांकि ये विद्या इतनी सरल नहीं है जितना सरलता से स्वामी जी ने आप सबको यहाँ समझाया। इसमें बहुत साधना की जरूरत है, जिसको स्वामी जी ने बहुत सालों तक की है। इसमें तत्वों का एक बड़ा संयोजन है, जिसमें बड़ी मेहनत की है। वो मेहनत आम आदमी इतनी आसानी से नहीं कर सकता, पर जो सरल सूत्र दिया अगर उसको भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता का मार्ग कहीं ना कहीं क्रॉस करते चले जाएंगे। और ऐसी ना सिर्फ महामारी, तो मुझे जहां तक आपकी बातों से समझ में आया कि जब हम आज जैसे डिस्कवरी में एक सीरियल आता है आप हॉन्टिंग, मतलब वहां पर कोई भूत प्रेत इस तरह की बातें हैं, वहां भी मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को दहलीज को क्रॉस करेंगे तो वहां की वो जो अदृश्य शक्तियां हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो हम जो मतलब एक अदृश्य जो भय होते हैं हमारे, जैसे ना सिर्फ कोरोना, जो अदृश्य भय जो हमें आंखों से नहीं दिखते, और वो ऊर्जाओं से भी अगर हमें बचना है तो हम वहां की ऊर्जा के मतलब कॉस्मिक ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाए तो वो ऊर्जा अपने आप हमसे कमजोर हो जाएंगी और हम उससे शक्तिशाली हो जाएंगे। ये पूरी जो स्वामी ने इतना डिटेल में हमें समझाया, जिसका जो सार मैंने अपने आप बोला, अब मेरा दिल बढ़ रहा है कि मैं स्वामी से सुनता रहूं। तो मैं स्वामी से चाहूंगा कि मतलब हम सबके भले के लिए और भी बहुत कुछ बताएं जो आपको लगता है कि हम सबको जानना चाहिए और हम अपने जीवन के अंदर इस विद्या के द्वारा भला कर सकते हैं। और आप जो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, जो आपके यहाँ ऋषिकेश में आश्रम है स्वामी जी का, वहां लोग दूर दूर से आते हैं, स्वामी जी के यहाँ रहकर इनके सानिध्य में इस विद्या को सीखते हैं, और ये परंपरा लंबे समय चल रही है। साथ ही इनका एक आश्रम है आपका बेंगलोर के अंदर, वहां भी बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही इस विद्या को सिखाया जाता है। स्वामी जी खुद योग के अच्छे प्रशिक्षक हैं, तो योग के साथ स्वर योग जो उसका भी महायोग है, इन दोनों के परफेक्ट है। तो मैं चाहूंगा कि अभी दिल भरा नहीं है, कुछ और जानना चाहते थे, तो कुछ हमें और अच्छे अच्छे सीक्रेट है जिससे आज जो भी सुनने वाले हैं सबके जीवन में भला हो और आनंद आए। चाहे वो धार्मिक सूत्र हो, हमारी आत्मिक उन्नति का हो, सांसारिक उन्नति का हो, पैसा सबसे बड़ी चीज है, नौकरी सबसे बड़ी चीज है, स्वास्थ्य मानसिक शारीरिक कुछ भी जो आपको ठीक लगता हो, हमें कुछ ना कुछ और थोड़ा सा ज्ञान आगे दे, क्योंकि आपके इसमें तो हम सम्मोहित हो गए थे आपके पूरे अभी जो आपने हमें बताया, इससे थोड़ा सा और आगे हम चाहते हैं कि आपसे कुछ जाने। आपने प्रश्न किया था कि ये महामारी वगैरह कैसे बचे, तो हम उस पर फोकस करके बहुत सारी चीजें हैं, बहुत घंटे चर्चा होने पर भी नहीं समझ में आती है, तो हम कोशिश की उस समय की वो पहले उसको कवर कर जाए कि एक आम आदमी जो है जो कुछ नहीं जानते हैं, कम से कम इससे अपने जीवन में कुछ नेगेटिव तत्वों से, महामारी से बचे और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं को क्रिएट करके सृष्टि की शक्तियों से एकाकार होकर के और फिर वो सफलता को प्राप्त करें, जीवन में जो चाहते हैं वो करें। अब जब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं तो इसमें हम और बताना चाहेंगे कि आप जीवन में अगर स्वर्ग साधना करते हैं तो आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कुछ भी असंभव नहीं। आप सोचेंगे वो चीज मैनिफेस्ट वो प्रकट हो जाएंगी, आज 10 दिन के बाद 6 महीने के बाद, तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, बट देखिए कैसे रिसोर्सेज बन गए और फिर ये हो भी गया। लेकिन ऐसा होता है वास्तव। स्वर में क्या है ना कि नाड़ी है, उसके अंदर तत्व भी है, तो तत्व तो बिना साधना के आएगा नहीं हमारे जीवन में, तो उस तत्वों के आधार पर कार्यों करना, क्योंकि जो दो तरह की चीज है, विकृति और प्रकृति।
प्रकृति होता है ना, जो सृष्टि की मूल धाराएं हैं उनके साथ जोड़ना, प्रकृति मूल प्राइमोर्डियल शुद्ध फॉर्म में। तो जब जो हमारे नाक में तत्व प्रकट होते हैं, 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो जो तत्व चलते हैं उसके हिसाब से अगर हम कार्य करें, जैसे कि स्थिर कार्य जो होते हैं, जो गृह प्रवेश, विवाह, शादी और धन संपदा सब, या कोई भी इस तरह का शुभ कार्य, उसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल में कर करके और पृथ्वी तत्व अगर चले हमारे नाक में तो करना चाहिए। अब उसके लिए हम तो यही कहेंगे कि आप कहीं न कहीं से बढ़िया से इसको साधना के क्रम में ऋषिकेश में तो तत्वों की जानकारी तो जो उसमें जाएंगे तो कई घंटे उससे लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने सारे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। उस तत्व उस नाड़ी में कार्य किया हुआ हमेशा सिद्धि प्रदान करता है, उसमें क्षणिक नहीं होता। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही फल देता है। अगर आपके अनुकूल ग्रह नक्षत्र नहीं भी है लेकिन आपका स्वर अनुकूल है तो भी वो पूर्ण सफलता देता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो सब चीजों को बाईपास कर देते हैं। स्वर की जो महाकाल विद्या है, ये काल को अधीन करने वाली विद्या है। तो काल से ही तो सारी सृष्टि चल रही है, भाग्य चल रहा है, ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, काल के ही रूप होते हैं ना, ग्रह नक्षत्र तो काल के रूप है। तो जब हम काल को नियंत्रित करें तो वो सब कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर आप स्वर से और तत्वों से कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन वो तो एक अलग विषय है। हम आपको डेली क्या क्या करना चाहिए स्वर के साधना से, जो कि आप नित्य क्रिया से सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कार्य करते हैं आप सब स्वर के अधीन कर सकते हैं। स्वर ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि इसके लिए आपको कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। आजकल सबसे लोगों का समस्या क्या है कि आई डोंट हैव टाइम स्वामी जी फॉर योगा, मॉर्निंग से मेरा ऑफिस शुरू हो जाता है, रात में सो नहीं पाते हैं।